माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है, आपके मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत करने में दिक्कत होती है कि कैसे शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस आपको दूंगा। इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग एंड सुपर डुपर बन जाएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेगेटिविटी को हटाना है। क्या होता है स्टूडेंट, ये जो नेगेटिविटी अपने मन में आती है घर में भी क्रिएट होती है। जैसे घर में आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, कोई भी हैं, तो अगर उनकी मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है तो पेरेंट्स कभी कभी टोकने लगते हैं कि देखो तुम्हारी छोटी बहन कितना अच्छा मैथ्स में मार्क्स लाती है, कितना फटाफट क्वेश्चन कर लेती है और तुम शुरू भी नहीं कर पाए हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए घर में। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का माहौल एटमॉस्फेयर पैदा ना करें। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चीज़ों से बचना है तो जो भी आपको कुछ भी कोई बोलता है, मान लीजिए आपको टोकता है, बोलता है, तो उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा अपने आप को पहले तो स्ट्रांग बनाइए उस नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है, हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो जाए, लेकिन वो टोका टाकी वो बातें सुनने के बाद आप और डाउन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो आपको नेगेटिविटी से कैसे भी फाइट करना है और लड़ना है। यही चीज़ स्कूल में भी लागू होती है। स्कूल में क्या होता है, मान लीजिए आपका ग्रुप है, 4 दोस्त हैं आपस में, 4 फ्रेंड्स हैं, उनकी मैथ्स अच्छी है, आपकी मैथ्स ठीक है, एवरेज है, आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आप लोग साथ में बैठते हैं, कभी मैथ्स करते हैं या स्कूल में टीचर पूछते हैं मैथ्स, तो आपको अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये लोग तो दे देंगे, मैं तो दे नहीं पाऊंगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। आपके मन में एक बलिष्ठ भावना होनी चाहिए कि ये लोग होंगे मैथमेटिक्स में ठीक, तो क्या हो गया, मेरे में कोई और टैलेंट होगा, वो भर के आएगा। और ये सही बात है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि हर किसी का बॉडी रिस्पॉन्स, ब्रेन रिस्पॉन्स एक जैसा हो। सबके अंदर एक हिडन टैलेंट अलग अलग होता है। अभी आपके फ्रेंड्स हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आंसर देने दीजिए, कैलकुलेशन अच्छी है, बिल्कुल कोई बात नहीं। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट हो जो बाद में उभर के आए, जो आपको बहुत ही ऊपर उठा दे और अंदर ही अंदर आपको लगने लगे कि अरे मुझे इतनी अच्छी चीज़ें आती हैं। वो टैलेंट उभरने का टाइम आता है। तो अगर आपकी मैथ्स खाली वीक है, सिंपल मान लीजिए आप कमज़ोर हैं, आपकी स्पीड कम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन विचारों को, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए, चाहे स्कूल में चाहे घर में। तो ये तो बात हो गई नेगेटिविटी की। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। स्कूल में क्या होता है, जनरली मैंने देखा है, मैंने भी पढ़ा हुआ है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो जो बच्चे थोड़ा अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, इनको लगता है मेरी मैथ्स वीक है, तो वो कुछ पूछते ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। उनको लगता है शायद मेरा आंसर गलत हो जाएगा, और जो कॉन्फिडेंट बच्चे हैं वो फटाक से आंसर बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आप डाउन होते जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, इंटरेक्ट करना है। मुझे पता है कि अब अगर आपका आंसर गलत रहा, बच्चे हंसते भी हैं, क्योंकि मैंने एक बार जब मैं क्लास ले रहा था, मुझे याद है एक बच्चा था जो काफ़ी शाय नेचर का था। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल दोनों का फॉर्मूला क्या है, अलग अलग करके बताना है। तो उसने उल्टा पल्टा आंसर दे दिया। सरकमफ्रेंस का जो एरिया, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बताया और एरिया का 2 पाई आर बता दिया। तो इसमें क्या होगा, काफ़ी बच्चे हंसने लगे इसके ऊपर। तो मैंने उनको तो फिलहाल डांट दिया, लेकिन वो बच्चा जो था जितना आंसर दे सकता था उसके बाद वो आंसर देना ही नहीं चाह रहा था। आगे आने वाले दिनों में उसने आंसर ही नहीं दिया कभी। तो फिर मैंने उसको ना अलग से बुलाया, उसकी काउंसलिंग की, काफ़ी देर तक काउंसलिंग की, उसको समझाया मैंने, उसको स्ट्रांग बनाया। तो फिर जाके वो बच्चा बहुत मुश्किल से उस माहौल से उभरा, फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करने लगा। तो आपको कभी भी क्लास में नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई इस बच्चे पे, मैंने पूछा और वो पकड़ में आई कमजोरी। लेकिन क्या होता है, जनरली टीचर ऐसे कमजोरी पकड़ नहीं पाते, इतने सारे बच्चे हैं, किस किस को ध्यान देंगे। तो आपको फाइट खुद करना है भाई। अभी क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, लेकिन आगे चल के आपको दुनिया से भी फेस करना है। दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं, आप अपना करियर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी, हो सकता है लोग हंसें आपके ऊपर। तो लोगों के हंसने का रिएक्शन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप रिएक्ट कर रहे हैं अंदर से, कि जैसे ही लोगों ने हंसा और आपकी एनर्जी डिप्लीट हो गई कि नहीं मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं इंसल्टेड फील कर रहा हूँ, ये वाली भावना आपको हटानी होगी। तो स्टूडेंट, क्लास में आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेटिविटी के बाद, क्लास में आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा, चाहे हंसें, जितना भी हंसें। आपको टीचर के साथ, मैथ्स आपकी कमजोर है, मैथ्स टीचर के साथ इंटरेक्ट करते रहिए। आपको लगता है
कि मैं अभी पूछने में मुझे शर्म आ रही है, भले सिंपल क्वेश्चन है, लोग क्या सोचेंगे इतना फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सरसाइज का, तो आप अलग से टीचर से मिलिए, आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, क्योंकि ऐसे करके जब आप स्ट्रांग होकर आगे बढ़ेंगे तो आप में काफ़ी चेंज आता जाएगा। अब स्टूडेंट, ये तो बात हो गई कि हमने आसपास के माहौल से फाइट कर लिया, आसपास के माहौल से हम उभर के ऊपर आ गए, अब नेगेटिविटी खत्म, अब इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर से, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब सेल्फ मतलब हम क्या करें, खुद क्या करें? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लोरेशन। आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक्सप्लोरेशन। इसको मैं कहूँ तो रिसर्च बेस्ड स्टडी, यानी कि आप छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, उनको बहुत बेसिक से लीजिए। यानी आपका जो भी बुक है, जो भी बुक आपके सामने है, फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो जो फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन है, इंट्रोडक्शन दिया है, ध्यान से कभी इसको टाइम निकाल के पढ़िए। तो मतलब आपको सबसे पहले अपने लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा पर्सनली, अलग से। अगर आप जिस चीज़ में वीक है उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। आपने मान लीजिए सर्कल के लिए एक एक लाइन ध्यान से पढ़ी, फिर आप ना उस जो कॉन्सेप्ट आपने समझा सर्कल का, फॉर एग्जांपल सर्कल को हम ले रहे हैं, जो भी टॉपिक आपका वीक हो, तो उसको आपने रियल लाइफ से जोड़ा। कैसे रियल लाइफ से जोड़ा, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम सरकमफ्रेंस ले रहे हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। इसको हम डीपली समझना चाहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मैंने इसके लिए वायर लिया। अपने को ये रियल लाइफ से जोड़ना है, तब अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। ये वायर है, इसकी मैंने एक लेंथ नापी सेंटीमीटर में, तो ये अप्रोक्स आ रही है, दिस इज 22 सेंटीमीटर। अब मैंने इस वायर का क्या किया, सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया। अब इस वायर का जो सर्कल बनाया, इसी वायर का जिसकी लेंथ कितनी थी, 22 सेंटीमीटर अप्रोक्स, जो है 21 पॉइंट कुछ है, तो मैंने 22 सेंटीमीटर ले लिए। अब इसको मैंने ऐसे करके सर्कल बनाया। अब ये सर्कल जो मैंने बनाया, इसको टेंटेटिवली यहाँ ड्रॉ कर दिया है, इसके अप्रोक्स, तो ये आ रहा है सर्कल। अब मतलब क्या हुआ सर्कमफ्रेंस का, कि सर्कमफ्रेंस क्या है भाई, इस सर्कल को अगर मैं तोड़ दूं यहाँ बीच में से और इसकी खींच के वायर बना दूं, तो ये जो लंबाई 22, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस है क्या है, लेंथ, आउटर लेंथ, मतलब पेरीमीटर, तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो सर्कमफ्रेंस 2πr को मैं क्या करूँ, अब 22 पुट कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रेडियस निकालूँ। तो कैसे निकलता है, देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस दिस इज 22। अब आमने सामने एक जैसी क्वांटिटी है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रेड से ये 22। अब क्या बचा यहाँ पर, देखिए 2r अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो 1 टाइम हुआ, 1 यहाँ आ गया। तो रेडियस मैंने जब निकाला तो ये आ रहा है 7/2, या इसको डेसिमल में निकालें तो ये आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब मतलब इस सर्कल का रेडियस 3.5, अब मैं चेक करके देखता हूँ, ये अप्रोक्स में ले रहा हूँ सेंटर से, यस इट इज कमिंग 3.658 अप्रोक्स 3.5। तो ये रेडियस मेरा आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने जो भी किया, ये क्या किया स्टूडेंट, एक्सप्लोरेशन किया। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था मैंने उसको रियल लाइफ से जोड़ा। सर्कल को मैंने ऐसे करके देखा और फिर इसको खोला तो ये 22 सेंटीमीटर वायर आ रहा है, फिर वायर को लपेट के वापस सर्कल किया और इस सर्कल का मैंने रेडियस निकाला। तो सर्कमफ्रेंस हमें इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसी तरह से जो भी कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, उनका बेसिक स्टडी करिए। ट्रिग्नोमेट्री है, किसी को दिक्कत आती है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या है, तो आपको फुल फॉर्म बच्चे देखते नहीं, आपको फुल फॉर्म देखना है कि साइन ऑफ थीटा, ये एक तरह का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको शॉर्ट में हम साइन थीटा लिख देते हैं। तो साइन थीटा जो होता है साइन इंटू थीटा नहीं होता। कई बच्चे साइन थीटा को साइन इंटू थीटा समझ लेते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि हर टॉपिक
हर टॉपिक को आपको अकेले में बैठकर एक सेल्फ एनालिसिस करना है, रिसर्च बेस्ड स्टडी, जिसको एक तरह की रिसर्च कहा जाता है। हम रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट की तरह आपको उसको खोदना है कि है क्या आखिर, और रियल लाइफ से जोड़ना है। इसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है, आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। अब ये तो बात हो गई, मान लीजिए आपने 4-5 तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, पैरेललोग्राम क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, सब कर लिया। पॉलिनोमियल क्या होता है समझ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट क्या होता है इसके बाद, जो भी एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल आपने 5 टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से जोड़ के थोड़ा टाइम देके कर लिया। अब ये 5 टॉपिक के जो एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना, वही सिर्फ करने हैं आपको। अगला स्टेप जो बता रहा हूँ मैं फाइनल, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आगे आपको नहीं बढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट सेकंड सर्कल का, फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल का, फर्स्ट सेकंड जो भी है ज्योमेट्री आपके इसमें टॉपिक है, फर्स्ट सेकंड आपने कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चीज़ें मुझे आती हैं। फिर आपको अपने आप का एक टेस्ट लेना है। सबके मान लीजिए 5 टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन है, उनका एक टेस्ट बना लिया आपने, किसी का पहला, किसी का दूसरा, किसी का पहला, किसी का दूसरा। फिर अपने आप को आप मार्क्स दीजिए, तो आपको लगेगा ये मेरा टॉपिक कितना अच्छे से क्लियर हो गया। फिर धीरे से आपको आगे बढ़ना है 3rd 4th में। अब स्टूडेंट इसमें एक बात जरूरी ध्यान रखनी है कि आपको लिखने से आलस नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, इनको लगता है अरे ये तो बहुत ईजी है, अब मुझे ईजी लगने लगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, आंसर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है बच्चों की, लिखने में आलस करते हैं। जितने भी टॉपर बच्चे आपने देखे होंगे ना, कभी आप उनके साथ में रहिए, देखिए उनको, उनके ऑब्जर्वेशन करिए, उनके कैलकुलेशन को, वो छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी करते हैं, देख के एक एक करके वेरीफाई करते हैं कि मेरा आंसर खुद आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या होता है, बच्चों ने देखा, ये कैलकुलेटेड पूरा एग्जाम्पल मिल गया, सॉल्व मिल गया, r इज इक्वल टू ये ऐसा किया, साइन थीटा इज इक्वल टू इतना आ गया। तो ये जो ऐसे देखते हैं ना, इससे अपनी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि अंदर एक फील गुड फैक्टर आता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने देख लिया, लेकिन करना नहीं आता जब जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखने की आदत, जो कैलकुलेशंस हैं, पेन से करिए, पेज को वेस्ट करिए। एक पेज वेस्ट हो गया, नहीं आ रहा, दूसरा पेज वेस्ट करिए। जितने पेज हो सके वेस्ट करते जाओ जब तक कि आपका आंसर नहीं आए। लिखने की आदत नहीं छोड़नी है, आलस नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट कैलकुलेशन में हमेशा अपने ऊपर भरोसा करना है। भले आपके फ्रेंड ने, आपके ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ, उन्होंने निकाल दिया एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, तो आपने मान लिया हाँ इतनी आ गई, देख लेंगे। आपको खुद करना है क्वेश्चन, आपको खुद सॉल्व करके, कितना भी बड़ा हो, कैलकुलेशन से घबराना नहीं, करके देखना है। क्योंकि अभी आपके जितने हाथ चलेंगे कैलकुलेशन में, उतना ही आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। आगे आपका प्रैक्टिस बनी रहेगी, बड़ी कैलकुलेशन देख के आप घबराएंगे नहीं। अभी तो छोटी कैलकुलेशन है, अब हायर क्लासेस में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन कैलकुलेशंस आएंगे, तो वो आपको करने में आसानी होगी अगर अभी आपने लिखने की आदत, कैलकुलेशन करने की आदत खुद डाली। अब यहाँ आपको स्टूडेंट लग रहा होगा ये तो बहुत स्लो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करूँ, प्रैक्टिस करूँ, लेकिन स्टूडेंट आपको करनी है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी मैथ्स अभी वीक है, आगे आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी है, इन सब चीज़ों को हटने में टाइम लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब कुछ दिनों बाद आपने 1 महीना भी ये फॉलो कर ली टिप्स, तो 1 महीने बाद आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस की, कैलकुलेशन की, फिर आपकी हिम्मत बढ़ेगी, अब मैं 3rd 4th करूँ, अब मैं 5th 6th करूँ। फिर आपको उसके बाद एक मूल मंत्र पकड़ना है कि मैथ्स के जब तक मैं 10 क्वेश्चन दिन भर में, कोई भी 10 क्वेश्चन नहीं कर लूँ, मैं सोऊंगा नहीं। ये एक आपको मूल मंत्र पकड़ना है अपने जीवन में कि मुझे मैथ्स के कोई भी मिला के, एक सर्कल का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, सब मिला के मुझे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। रात को नींद नहीं लेनी है। ऐसा लगता है कि आज मैं भूल गया, तो उसी टाइम रात को उठ के बैठ जाइए, 10 क्वेश्चन खत्म करिए, फिर सोइए। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आज मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। क्योंकि स्टूडेंट आपने देखा होगा ना, जो स्टार्टिंग में गाड़ी वगैरह कार सीखते हैं, कभी आप देखें एक दिन में कोई नहीं सीखता, कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वो एक सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो रोड पे गाड़ी उतार लेते हैं। तो इसी तरह से आपकी गाड़ी भी रोड पे उतरेगी, आप भी क्लास में साथ में चलेंगे सबके। भाई स्लो लर्निंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कछुए खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, एक कछुए की आखिर जीत होती है क्योंकि ग्रेजुअली वो स्पीड पकड़ता है। तो ग्रेजुअली आप भी स्पीड पकड़ेंगे, अपने टॉपरों के साथ जाएंगे, हो सकता है अपने टॉपरों से आगे भी निकलें। तो स्टूडेंट और भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
और भी आपका कोई सजेशन हो या किसी स्टूडेंट को देना चाहें, आपको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा करने से फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।